नमस्कार। आज पुनः एक बोध कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। एक जंगल में एक बड़ा ही विशाल हाथी रहता था। बड़ा ही बलशाली था। उसको अपने बल पर बड़ा ही घमंड था। जंगल में जिधर चाहता उधर घूमता, जिस पेड़ की डाल को देख लेता उसको तोड़ता, उसकी पत्तियों को खाता और उन्मत्त होकर यत्र तत्र घूमते रहता। एक दिन की बात है, वह विशाल हाथी घूमते घूमते एक पेड़ के पास पहुंचा। उस पेड़ की डाल पर एक नन्ही सी चिड़िया ने घोंसला बनाकर अंडे दिए थे। हाथी उसी डाल को अपने सूंड से पकड़ा और उसको तोड़कर नीचे गिरा दिया। जब डाल टूट गई तो उस चिड़िया के अंडे भी नीचे गिर करके फूट गए। चिड़िया को यह देखकर बड़ा ही क्रोध आया। उसने हाथी से कहा कि अरे वो हाथी, तुमने हमारे अंडे को गिरा करके फोड़ दिया है, इसका खामियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। हाथी इतना विशाल, इतना बलशाली, उसको लगा कि अरे चिड़िया हमको धमका रही है। कहा उसने कि आओ ना नीचे वा, पैर रख देते हैं, मरा मरा जाती है, हमको तू मजा चखाएगी, सबक सिखाएगी। यह बात कह करके और वो हाथी वहां से ऐंठ करके चल दिया। वह चिड़िया अपने एक मित्र कठफोड़वा के पास गई। उसने कहा, कठफोड़वा भाई, अपने जंगल में जो हाथी रहता है उसने हमारे अंडे को गिरा करके फोड़ दिया है, उसको सबक सिखाना है। कठफोड़वा चकित, अरे चिड़िया बहन, वो हाथी इतना विशाल, इतना बलशाली, उसको हम मजा कैसे चखा सकते हैं, उसको सबक हम कैसे सिखा सकते हैं। अच्छा है कि मेरा मित्र है मेढक, चलते हैं उसके पास। अब दो नन्हे नन्हे प्राणी और छोटी सी चिड़िया कठफोड़वा दोनों गए मेढक के पास। और मेढक वहां से कितने बड़े होते हैं आप समझते हैं। कठफोड़वा ने मेढक से कहा, मेढक भाई नमस्ते, देखिए ना चिड़िया बहन आई है, इसके अंडे को गिरा करके जो अपने जंगल में हाथी रहता है उसने फोड़ दिए हैं। अब कहती है कि उसको सबक सिखाना है। मेढक भी छोटा, उसको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई हम लोग छोटे छोटे प्राणी मिल करके उस विशाल शत्रु को कैसे मार सकते हैं। उसने क्षणिक देर तक विचार करके कहा कि ठीक है, चलते हैं, एक मेरा मित्र है मक्खी। और वो तीनों मिलकर के मक्खी के पास गए। मेढक ने कहा मक्खी से, मक्खी बहन नमस्ते। मक्खी ने कहा नमस्ते भाई, कहाँ आए हैं। मेढक ने कहा कि मक्खी बहन, ये चिड़िया बहन आई है, इसके अंडे को गिरा करके अपने जंगल वाला हाथी फोड़ दिया है, कहती है कि उसको सबक सिखाना है। मक्खी ने कहा कि मेढक भाई, जब चिड़िया बहन आई है तो प्रयास करना चाहिए। हम लोग मिल करके कोई योजना बना सकते हैं। अपना शत्रु भले ही बड़ा ही बलशाली और विशाल है, लेकिन हम लोग जब एक हो जाएंगे तो उसको परास्त किया जा सकता है। मक्खी के मस्तिष्क में एक योजना आई। उसने सबको बिठा करके कहा,
देखो भाइयों, देखिए चिड़िया बहन, वो हाथी जब दोपहर में खा पी करके पेड़ की छाया में बैठे, जब आलस के कारण उसकी आंखें बंद होने लगे, तो मैं उसके पास जाऊंगी और उसके इर्द गिर्द भुन भुन करूंगी, जिससे उसकी आंखें लग जाएंगी, सो जाएगा। ईश्वर ने कठफोड़ा भाई को लंबी चोंच दी है। ये भाई जी जाएंगे और उसकी दोनों आंखों को अपनी लंबी चोंच से मारेंगे, टक टक। और जब उसकी आंखें फूटेंगी तो पानी की तलाश में दौड़ेगा, और जहां दलदल है उसमें मेढक भाई आप बैठ जाइएगा और उसी में से बोलिएगा टर टू टर टू। वो हाथी समझेगा कि यहीं पर तालाब है, उसमें कूदेगा, और जैसे ही वो उसमें कूदेगा अपना काम बन जाएगा। योजना बन गई। चारों छोटे छोटे प्राणियों ने योजना बना ली उस विशाल शत्रु को मारने के लिए, उस मजबूत शत्रु को परास्त करने के लिए उन्होंने कमर कस ली। दूसरे दिन हाथी जंगल में खा पी करके घूमते घामते एक पेड़ की छाया में आकर के बैठ गया। जब पेट भरा रहता है तो आंखें भी बड़ी जल्दी लग जाती हैं, आलस हो ही जाता है। वो धीरे धीरे पैर पसार करके आलस के कारण आंखें बंद करके लेट गया। जैसे ही वो लेटा, जैसे ही उसकी आंखें हल्की सी बंद हुई, तो कठफोड़वा गया और मारा, टक टक, उसकी दोनों आंखें फूट गई। और जब उसकी आंख फूट गई, उसको लगा कि कोई आंख में पड़ा हुआ है, उठा, दौड़ा और तालाब की खोज में आगे बढ़ गया। आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसके कान में आवाज आई, टर्रटू टर्रटू। हाथी समझा कि यही तालाब है, उसमें कूद गया। वो तालाब तो था नहीं, योजना के मुताबिक वह दलदल था। उस दलदल में हाथी फंस गया। और उस दलदल में फंसा हुआ हाथी है, अपना पैर चला रहा है, पूंछ चला रहा है, सूंड चला रहा है, और जितने ही अपने पैरों का प्रचलन कर रहा है, सूंड हिला रहा है, पूंछ चला रहा है, उतने ही और फंसते चला जा रहा है। धीरे धीरे वो हाथी फंस गया, अब निकलने के योग्य नहीं रह गया। जब एकदम मलस्त हो गया, थक कर चूर हो गया, सामने से वो चिड़िया आई। हाथी, मैंने कहा था ना कि तुमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो भुगतो मजा। यह कह करके चिड़िया चली गई। हाथी फंस करके उसी में मर गया। और इस प्रकार एकता में बल है। समाज के हर तबके के लोग, और चाहे किसी जाति के हों, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई मजबूत है, कोई कमजोर है, अगर वो एक हो जाएंगे तो चाहे अपना शत्रु कितना ही बलशाली क्यों नहीं हो, उसको परास्त किया जा सकता है। एकता में ही बल है। नमस्कार।